हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नोटिफिकेशन की जानकारी लेकर के, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी SSSC से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जो यानी कि कई पोस्टें हैं, कई पद हैं, उनके से संबंधित जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें प्रमुख तिथियां पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कुल कितनी इसमें जो पोस्ट वगैरह सब कुछ हैं। तो ये आज ही इसका विज्ञापन आया है 11 मार्च 2026 को। और ऑनलाइन जो है आवेदन शुरुआत होगा 2 अप्रैल से और अंतिम तिथि है 22 अप्रैल, यानी 20 दिन का टाइम दिया गया है। और शुल्क वगैरह जो समायोजन करने का संशोधन का है वो 29 जो है अप्रैल तक होगा। ओके, तो अब जो है इसके लिए हम लोग देख लेते हैं ये जो वैकेंसी है, ठीक है, ये इसका संख्या है 2 और 2026। ओके, और ये पेट परीक्षा 2025 पर आधारित है। तो नियंत्रण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इससे जो है संबंधित जो है यानी कि आपका ये वैकेंसी आई हुई है। और इसमें ठीक है कुल दिया गया है 115 पदों पर वैकेंसी है। अलग अलग पद हैं, ठीक है, और उनमें कुल पदों की संख्या 115 है। चलिए, जो आपका आवेदन पत्र है वो ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा और जो है दूसरे तरीके से कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी SSSC में पहुंच करके और आवेदन क्या किया सकता है, इसे पेनिकी किया जा सकता है। और जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर ही आप क्या कर सकते हैं, 2025 वाला पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, उससे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर फीस दिया हुआ है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और फीस जो है वो 25 रुपये है। कोई भी हो, ठीक है, हर एक वर्ग के लिए 25 रुपये फीस जो है वो भुगतान करनी पड़ेगी। यदि 25 रुपये फीस भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है, तो फिर जो है ना उसमें आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ओके, चलिए, कुछ कहा जा रहा है इसमें कि आवेदन पत्र में क्या क्या चीज़ संशोधन जो है ना किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त और संशोधन नहीं किया जाएगा। तो पत्राचार का पता में और अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण जैसी श्रेणी, इसमें से उत्कृष्टशाली आदि, ठीक है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी आहारता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, ठीक है, इस पर भी क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति, नाम और जो है आपका जो पता है यानी कि परमानेंट एड्रेस जो है, स्थायी पता वो नहीं बदला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसमें जो पदों का जो विवरण है वो दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर आरक्षण भी दिया गया है, जो भी है पोस्ट किस डिपार्टमेंट में है, कितनी है, आरक्षण किस किस के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक सहायक, ठीक है, लेवल 6 की वैकेंसी है। कुल जो है इसमें 10 पद हैं, जिनमें कि 4 पद अनारक्षित हैं, बाकी और जो है ना आरक्षित हैं। ओके, इसके बाद वैज्ञानिक सहायक विशेषण, इसमें क्योंकि विशेषण है इसलिए सामान्य के लिए कोई वैकेंसी नहीं होगी और यहाँ पर यानी कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनकी वैकेंसी होगी।
और कुल 5 पद हैं। ठीक है, लेखाकार यानी अकाउंटेंट है, उनकी जो वैकेंसी है ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है। 9 जो है वो कुल पद हैं 22, और 9 इसमें कुल अकाउंटेंट की जनरल की वैकेंसी हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद इसमें जो है विधि सहायक, तो इसके लिए कुल वैकेंसी 4 हैं, 2 ओपन हैं। ठीक है, और 2 पद क्या हैं, ये रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए हैं। ओके, इसके बाद प्रयोगशाला सहायक 2 पद अनारक्षित के लिए है, और कुल 2 पद है। जो अनारक्षित के लिए है वो ये सभी भर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ यही वाले करेंगे। हाँ, ये चीज़ है कि इसमें ऐसे अभ्यर्थी जिनकी की डेट ऑफ बर्थ क्या हो गई हो, यानी कि सामान्य से ऊपर हो गई हो, वो सिर्फ कैटेगरी में आएंगे। यदि उनकी सामान्य डेट ऑफ बर्थ है तो वो जो है यानी कि इसमें अनारक्षित में भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद है अनुश्रवण सहायक। इसकी 18 वैकेंसी है अनारक्षित की। ठीक है, 3 अनुसूचित जाति की। ठीक है, और 11 अन्य पिछड़ा वर्ग है, 3 EWS के लिए है, और 35 कुल वैकेंसी है। ओके, इसके बाद है आपका और अभियंता विशेष चयन। इसमें भी जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है, 8 पद हैं, और ये अमूमन बैकलॉग वैकेंसी होती है। 3 SC की वैकेंसी हैं और 5 OBC की वैकेंसी है। और अभियंता कुल वैकेंसी 29 हैं, 14 जो है ये वैकेंसी हैं सामान्य वर्ग के लिए, 6 SC की हैं। ठीक है, और यहाँ 7 OBC के हैं और 2 EWS की है। कुल जो है अभी तक 49 वैकेंसी हुई। ठीक है, और इसमें जनरल के लिए 49 वैकेंसी, और SC के लिए 23 वैकेंसी, OBC के लिए, ST के लिए एक भी वैकेंसी नहीं, यानी रिजर्व के लिए नहीं है, और 35 वैकेंसी है OBC के लिए, 8 EWS के लिए, 115 कुल वैकेंसी है। ओके, अब यहाँ पर जो है इसमें दिया गया है कि किनको कितना किस तरह से, ठीक है, आरक्षण वगैरह दिया जाता है। जैसे महिला वगैरह के लिए है तो ये क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग जिस कैटेगरी से हों, आप लोग पहले इसका पूरा वो डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग इसे देखिए कि जो है ना, यानी कि किस कैटेगरी में आते हैं, तो कौन सा जो है यानी कि आपको भरना पड़ेगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और योग्यताएं भी देखना है आपको साथ में। आयु में रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए क्या किया जाए, छूट मिलेगी। रिजर्वेशन जो है ना सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वैज्ञानिक सहायक सामान्य और विशेष चयन दोनों के लिए इसमें है किसी भी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी में, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में, ठीक है, जैव रासायनिकी तो इसमें बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, या पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि MSc डिग्री होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर और इसके बाद जो है यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि और कोई भी यदि यानी कि योग्यता है तो वो, और यहाँ पर तो जो है ना, यहाँ इन्होंने कोई और योग्यता के लिए जो है ना समकक्ष योग्यता की बात की गई है, तो समकक्ष योग्यताएं जो है वो देखा जा सकता है। इसके बाद है लेखाकार अनिवार्य जो योग्यताएं, इसमें पहला है इसे BCom, ठीक है, BCom होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि लेखाकार के लिए, अकाउंटेंट के लिए या लेखा परीक्षक के लिए, ठीक है, विश्वविद्यालय द्वारा एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के साथ क्या होना चाहिए, कॉमर्स में यानी कि BCom होना चाहिए। और दूसरा है किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में लेखा कर्म के क्षेत्र में 1 साल का यहाँ पर अनुभव भी मांगा जा रहा है। ओके, तो 1 साल का अनुभव भी होगा, इसमें ध्यान रखना है।
बिना अनुभव के अप्लाई करने पर उसे अपनी फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं, या लास्ट में डीबी में जब पहुंचेंगे तब उस समय रिजेक्ट कर देंगे। विधि सहायक, ठीक है, इसमें यानी विधि में स्नातक यानी LLB चाहिए, LLB की वैकेंसी होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और दूसरा है एडवोकेट, वकील, बैरिस्टर, एटॉर्नी के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है, इसमें 3 वर्ष का अनुभव मांग रहा है। इसके बाद है प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के लिए है माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि जो है कोई भी बोर्ड है उसमें से इंटरमीडिएट की परीक्षा, ठीक है, यानी किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। और किसके साथ, ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि इसमें विज्ञान के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद है अनुश्रवण सहायक, ठीक है। अनुश्रवण सहायक में इसमें भी यही दिया गया है, विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 12th जो है वो साइंस के साथ होना चाहिए किसी भी बोर्ड के द्वारा। और जो है इसमें अवर अभियंता दोनों में, चाहे विशेष चयन चाहे सामान्य चयन के लिए, इसमें जन स्वास्थ्य, सिविल रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, ठीक है, डिग्री नहीं, इसमें क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। ध्यान दे दीजिएगा, डिग्री नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, ओके। इसमें जो आयु का विवरण है तो कुल मिलाकर बताया जा सकता है आप लोगों को कि 21 से लेकर के और 40 वर्ष तक यानी कि होनी चाहिए आयु, ओके। तो मिनिमम 21, अधिकतम 40, ठीक है, इतनी आयु जो है वो होगी। हर एक में यही है, इनमें किसी में जो है कम ज़्यादा नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, उनको आयु में छूट मिलेगी। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं चयन के लिए यह मुख्य परीक्षा आयोजित करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि एक परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 2 घंटे का होगा। और निगेट यानी 100 प्रश्न होंगे तो 100 अंक के होंगे, ठीक है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। हमारा सिलेबस इन्होंने क्या किया है, दिया हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी। इसमें प्रश्नों की संख्या 10, अंक 10, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण जागरूकता से संबंधित जानकारी, 40 प्रश्न, 40 अंक, ठीक है। विश्लेषणात्मक क्षमता एवं डाटा इंटरप्रिटेशन 15, ठीक है, और कितना हो गया, 15 अंक। और साथ में, ठीक है, भाग 2 में आएगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें 15 प्रश्न, 15 अंक के, ठीक है। उत्तर प्रदेश संबंधी जानकारी 20 प्रश्न, 20 अंक के, कुल 100 प्रश्न, 100 अंक के होंगे, ओके। और आप लोगों को यदि भरना है, योग्यता है आप लोगों के पास, तो आप लोग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। इसमें आपको सभी चीज़ें यानी आ जाएंगी, यानी कि पाठ्यक्रम जो भी है पूरा, ये आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित जानकारी ये दी गई हैं, पर्यावरण से संबंधित ये जानकारियाँ दी गई हैं, पूरा जो है इसमें NDRF, SDRF और ये सभी चीज़ें क्या हैं, दी गई हैं। इसके बाद विश्लेषणात्मक जो है ना क्षमता और डेटा इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, कथन, अवधारणाएं, तर्क, कथन, निष्कर्ष, तार्किक परिणाम, आलोचनात्मक तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, विश्लेषणात्मक सांख्यिकी, विश्लेषण, ग्राफ, डायग्राम, जिनमें अभ्यर्थियों से सांख्यिकी और ग्राफी डायग्राम संबंधी, ठीक है, यानी निर्णय लेने की क्षमता का वो किया जाएगा, जानकारी ली जाएगी। कंप्यूटर से संबंधित ये हैं, ठीक है, इंटरनेट और जो है ना कंप्यूटर से सामान्य जो संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईडी, ईमेल आईडी और जो है आपका ईमेल का प्रयोग, प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण, ठीक है, AI वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियों के अंतर्गत आता है आपका
संस्कृत यानी उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां आदि। करंट अफेयर भी आ सकते हैं, और यही इसी का पूरा दिया हुआ इंग्लिश में। आप लोग देखें तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, तो पेपर आप लोग जानते हैं दोनों में होगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में, इसलिए उसका भी क्या किया है, इंग्लिश मीडियम में दे दिया है। साथ ही इसमें कुछ जो है जो फॉर्मेट हैं वो दिए गए हैं, जैसे एससी का, एसटी का, ओबीसी आदि का जो है वो फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, किस किस प्रकार से जो है ना यानी कि बनवाना है। ओके, तो आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, और जो लोग बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये लेवल 6 की हैं, यदि योग्यताएं हैं तो ज़रूर भरिए, और जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ में एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।